हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। आज हम लोग क्लास 12 के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में आपको बता चुका हूँ। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे वैसे यहाँ भी किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होना चाहिए। तो ध्यान से समझते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट ओ पर एक हमने चार्ज क्यू रख दिया और यहाँ से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर आपको डेफिनेशन पता हो तो क्या करना पड़ता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा। वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाना पड़ेगा, यहां से यहां तक लाना पड़ेगा वर्क डन, छोटे छोटे पार्ट में। और वर्क डन भी बहुत तेज नहीं होना चाहिए, हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे ही होना चाहिए, यानी बहुत तेजी के साथ नहीं, छोटे छोटे पार्ट में करना है। तो हम अगर काम यहाँ पर हमें फोर्स जानना थोड़ा सा कठिन है कि यहाँ पर फोर्स कितना होगा, फोर्स कैसे निकाला जाएगा, तो इस काम के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि वर्क डन हम इन्फिनिटी से पी पर ना आकर पी से इन्फिनिटी पर चले जाए, और जब वर्क डन निकल जाएगा तो अब साइन अपोजिट कर दें। यानी अगर वर्क डन की बात करें, वर्क डन इन्फिनिटी से पी का जो होगा वही वर्क डन होगा पी से इन्फिनिटी का। साइन बदल जाएगा, माइनस साइन के साथ हो जाएगा, माइनस साइन के साथ। तो हमें क्या करना है, इस बार हम पी से इन्फिनिटी का वर्क डन निकालेंगे, पी से इन्फिनिटी का वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, सबको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो इधर लग रहा है, इधर से अपने आप ये जा रहा होगा। हम एक और फोर्स इधर लगाएंगे, ये फोर्स इधर जा रहा है, हम एक फोर्स इधर लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। ये क्यों लगा रहे हैं? एफ एक्सटर्नल क्यों लगा रहे हैं? ये लगभग एक दूसरे के बराबर है, इसलिए कि बैलेंस हो, बहुत तेजी के साथ न भाग जाए, बहुत तेजी के साथ ये न चला जाए, धीरे धीरे ही जाए। धीरे धीरे जाएगा तभी हमें वर्क डन निकल पाएगा, वर्क डन नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो एफ एक्सटर्नल है ये बराबर है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की। एफ एक्सटर्नल ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे चार्ज क्यू और ये क्यू नॉट लेके जा रहे हैं, के Q1 Q2 क्यू नॉट बाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का पहले आर स्क्वायर। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो वर्क डन निकालना है, कहां से कहां तक वर्क डन निकालेंगे, कहां से कहां तक? एक्सटर्नल वर्क डन पी से इन्फिनिटी जाएंगे, पी से इन्फिनिटी। छोटे छोटे पार्ट में हम पूरा पार्ट निकाल लेते हैं। तो पूरा पार्ट कैसे निकलता है? इंटीग्रल यहां से लेके वहां तक, यानी यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी? आर से कहां तक जाना है? इन्फिनिटी तक। आर से कहां तक जाना है? हमें इन्फिनिटी तक जाना है। समझ में आ रहा होगा सबको? वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट छोटा डिस्प्लेसमेंट डी आर छोटे छोटे। तो एफ डी आर बराबर एफ डी आर कॉस थीटा। थीटा कितना होगा? एफ और डी आर के बीच ये वाला फोर्स देखो इधर और आर इधर, ये वाला फोर्स इधर आर इधर, यानी 180 डिग्री। यानी क्या बन जाएगा? एफ डी आर कॉस थीटा, कॉस 180। कहां से कहां तक? आर से इन्फिनिटी तक। क्लियर? कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होता है, बिल्कुल। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूँ, माइनस कॉमन लेते हैं तो बनेगा क्या? ध्यान से समझो, माइनस कॉमन एफ की वैल्यू पुट कर दो, आर से इन्फिनिटी के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डी आर। ये पूरा कांस्टेंट बाहर चला आएगा, बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ डी आर और आर स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। ये बहुत पहले से मैं आपको बताता चला है सर, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? -1/r, -1/r। तो पता होगा 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? -1/r। क्या निकाल रहे थे? वर्क डन P टू इन्फिनिटी, हमें इन्फिनिटी टू P एक्चुअल निकालना है। डेफिनेशन तो पोटेंशियल का वही है ना, इन्फिनिटी से P तक आता है। तो देखो माइनस, पहले इन्फिनिटी रखेंगे, -1/∞ और ये +1/r, और ये रहेगा ऐसे के क्यू नॉट बाहर रहेगा। सबको समझ आ रहा होगा ये भी, के क्यू नॉट।
ठीक है। तो के क्यू क्यू नॉट माइनस अभी भी है बाई आर, क्या निकल गया वर्गडन कहां से कहां तक, पी से इंफिनिटी का वर्गडन निकल गया, पी से इंफिनिटी का वर्गडन। अगर हमें वर्गडन निकालना है इंफिनिटी से पी तो क्या करना है, इंफिनिटी से पी तो माइनस लगा दें, माइनस यहां पहले से था तो क्या हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई वर्गडन पता चल गया, वर्गडन पता चल गया कि इंफिनिटी से पी तक आने में वर्गडन इतना करना पड़ रहा है, कितना के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं है, इस बार आर है। तो पोटेंशियल का फार्मूला बताइए, पोटेंशियल बराबर क्या, पोटेंशियल एट पी बराबर क्या, वीपी माइनस बी इंफिनिटी, वीपी माइनस बी इंफिनिटी बराबर एक्सटर्नल वर्गडन अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो वीपी माइनस वी इंफिनिटी कितना जीरो, इंफिनिटी पर तो पोटेंशियल जीरो, वर्गडन कितना निकाले के क्यू क्यू नॉट बाई आर, और एक पहले से क्यू नॉट यहां भी तो है, ये क्यू नॉट कैंसिल, तो वीपी बराबर कितना के क्यू बाई। अब कंक्लूजन एक निकला कि जो पोटेंशियल है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और फार्मूला मिल गया इस बार के Q1 Q2 बाई आर, यानी के Q1 Q2 बाई आर नहीं, सॉरी Q2 हट गया, के Q बाई आर। यहां से आपको पोटेंशियल पता चल गया कि पोटेंशियल P पर कितना होगा। तो हमें करना क्या था, हम इंफिनिटी से P तक नहीं आए, इंफिनिटी से P तक आने में वर्गडन जो हो रहा था, वर्गडन जो हो रहा था आपको ये चीज दिख रहा था, हमें पता नहीं था फोर्स यहाँ कितना है, तो हम P से जा सकते थे ना, छोटे छोटे वर्गडन में, यहाँ तो फोर्स पता था, तो P से इंफिनिटी चले गए हम, और जब P से इंफिनिटी चले गए, वर्गडन अगर हमने निकाल लिया तो जो वर्गडन P से इंफिनिटी आएगा उसी का ठीक अपोज कर दे, तो इंफिनिटी से P कर लिया। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको, बहुत ही आसान सा थ्योरम है। तो पोटेंशियल हमने P पर निकाल लिया कि P पर पोटेंशियल क्या होगा। चलिए इसको याद रखना है, Vp इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको लगवाया गया है बहुत ज्यादा, और आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार लगवाया गया है। सपोज कर लेते हैं एक चार्ज यहां Q है और एक चार्ज यहां -4Q है, ठीक है, R डिस्टेंस पे दोनों है, R डिस्टेंस पर दोनों है, ठीक है। कह रहा है कि वेयर द पोटेंशियल इज जीरो, वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड या जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, where the potential भी लिख दे रहा सीधे is zero on the line joining two charge, ठीक है। जो दो चार्ज को ज्वाइन कर रहा है वहां पर हमें बताना है कि पोटेंशियल कहां पर जीरो होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला काम क्या करेंगे, सपोज कर लो यहां पर इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर पोटेंशियल जीरो होगा। अगर इस डिस्टेंस को x मान ले तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस कितनी थी r, तो अगर इतना x है तो ये बची हुई दूरी क्या r माइनस x नहीं होगा, होगा r माइनस x। यहाँ तक तो कंफर्म है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक अगर हमें निकालना था ये दूरी अगर x है तो बची हुई दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस x हो जाएगी। ये चीजें समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल क्या करेंगे, जल्दी पोटेंशियल निकालने के लिए एक चार्ज आपको माइनस दिखाई दे रहा है, एक चार्ज प्लस दिखाई दे रहा है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल माइनस हो जाएंगे। के क्यू बाई एक्स माइनस कर देंगे के 4Q बाई आर माइनस एक्स। पोटेंशियल को बताना है जीरो, जीरो कर दो। सपोज करो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो, वीपी पर, तो वीपी पर जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। के क्यू बाई एक्स माइनस 4 Q बाई आर माइनस एक्स। इस टर्म को इधर लाओ, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4Q बाई आर माइनस एक्स इज इक्वल टू KQ बाई एक्स। KQ से KQ कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, तो 4x बराबर कितना r माइनस एक्स। 4x को इधर लाओ तो 5x बराबर कितना r, तो x कितना r बाई 5। ये आंसर हो गया कि r बाई 5 पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। r बाई 5 पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से कंफर्म है सबको, ये चीज समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ, r माइनस एक्स और ये 4x हो जाएगा। ऐसे ही
अब हम लोग इसके आगे भी एक पॉइंट बनेगा, वहां भी निकाल सकते हैं, तो आप सब लोग निकाल लीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ पर लेके छोटे वाले चार्ज के साथ होता है, एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा, इस दूरी को हम ए मान लें, तो ये दूरी यहाँ से ए हो जाएगा, और पूरी यहाँ से जो दूरी लेंगे तो ए प्लस आर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा चीज था कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको नहीं समझ में आएगा, तो आसानी से इसको सॉल्व करिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। और इस पॉइंट पर भी एक पोटेंशियल जीरो होगा, याद कर लीजिए पोटेंशियल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों टर्म, और इस पर क्वेश्चन और भी आप एनसीईआरटी से सब लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, आसान से क्वेश्चन से अलग अलग पॉइंट करके सॉल्व सब लोग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।